हर साल 15 अगस्त को एक तस्वीर है जो हम सबके जहन में बस जाती है ना। भारत के प्रधानमंत्री, दिल्ली का वो ऐतिहासिक लाल किला और उसकी प्राचीर से लहराता तिरंगा। कितना पावरफुल सिंबल है ये। पर कभी सोचा है कि ये परंपरा शुरू कैसे हुई? मतलब प्रधानमंत्री ही क्यों, राष्ट्रपति क्यों नहीं, और जगह हमेशा लाल किला ही क्यों? तो चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और इस मशहूर परंपरा के पीछे की पूरी कहानी समझते हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले भारत के दो सबसे इम्पॉर्टेंट नेशनल सेरेमनीज को समझना पड़ेगा। ऊपर ऊपर से देखें तो दोनों एक जैसे ही लगते हैं ना, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे। पर जब आप इनकी बारीकियों में जाएंगे तब पता चलेगा कि अरे इनका तो इतिहास और मतलब दोनों ही कितने अलग हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे, प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। वहीं 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे, राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं। तो देख रहे हैं, व्यक्ति अलग, जगह अलग, और जैसा हम आगे देखेंगे झंडा फहराने का तरीका भी अलग। ये सिर्फ छोटी मोटी बातें नहीं हैं, इनके पीछे एक बहुत गहरी कहानी छिपी हुई है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इन दो नेशनल सेलिब्रेशंस में इतना बड़ा फर्क क्यों है? इसका जवाब वो इतिहास, पावर और सिंबलिज्म की एक ऐसी कहानी में छिपा है जो हमें सीधा आज़ादी के उन शुरुआती दिनों में वापस ले जाएगी। इस पूरी परंपरा को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस जगह की अहमियत को समझना होगा। लाल किला ये सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, ये सदियों से भारत की सत्ता का, पावर का सेंटर रहा है। देखिए, लाल किले की कहानी ही एक तरह से भारत पर राज करने की कहानी है। सदियों तक ये उसूल रहा कि जिसका इस किले पर कब्जा, उसका पूरे हिंदुस्तान पर राज। जरा सोचिए, मुगलों का शानदार महल, फिर वो बना अंग्रेजों का सैनिक अड्डा, और फिर 1947 में जब हमने इसे वापस लिया तो वह सिर्फ एक किले को वापस लेना नहीं था, वो अपनी आज़ादी, अपनी सॉवरेनिटी का ऐलान था पूरी दुनिया के सामने। मतलब इस किले का डिज़ाइन ही ऐसा था कि वो शाही ताकत का सबसे बड़ा सिंबल लगे। और यही विरासत, यही सिंबलिज्म एक नए आज़ाद भारत के लिए बहुत ज़रूरी था। ये दिखाने के लिए कि अब सत्ता बदल चुकी है, अब राज जनता का है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं 15 अगस्त 1947 के उस ऐतिहासिक दिन और देखते हैं कि ये परंपरा आखिर पैदा कैसे हुई। तो सवाल वही, प्रधानमंत्री ही क्यों? इसका जवाब ना बहुत ही सीधा और शायद थोड़ा सरप्राइजिंग भी है। बात यह है कि जब देश आज़ाद हुआ तब भारत में प्रेसिडेंट का पद था ही नहीं। उस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन को समझना जरूरी है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल, लेकिन हेड ऑफ स्टेट कौन था? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल। अब जाहिर सी बात है, जिस देश से हम आज़ादी ले रहे हैं उसी के अधिकारी से आज़ादी का झंडा फहराना, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था। तो जनता की सरकार के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री नेहरू आगे आए और उन्होंने ये जिम्मेदारी निभाई। तो कह सकते हैं कि ये परंपरा एक प्रैक्टिकल और सिंबॉलिक सॉल्यूशन के तौर पर शुरू हुई और इसने एक ऐसी मिसाल बना दी जो आज तक चली आ रही है। लेकिन कहानी सिर्फ कौन और कहाँ तक ही नहीं है। झंडा फहराने का जो तरीका है ना, उसमें भी एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। स्वतंत्रता दिवस पर क्या होता है? झंडे को रस्सी से खींचकर नीचे से ऊपर ले जाया जाता है और फिर फहराया जाता है। इसे कहते हैं ध्वजारोहण या होइस्टिंग। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है एक नए राष्ट्र का जन्म, उसका उदय, गुलामी से निकलकर आज़ादी की ऊंचाई तक पहुंचना। ये नीचे से ऊपर की एक जर्नी है। और अब देखिए इसका फर्क। गणतंत्र दिवस पर झंडा पहले से ही ऊपर बंधा होता है, उसे सिर्फ खोलकर फहराया जाता है। इसे कहते हैं अनफर्लिंग। ये इस बात का प्रतीक है कि भारत अब एक स्थापित देश है, एक मैच्योर नेशन जो अपने संविधान को अपना चुका है और गर्व से दुनिया को दिखा रहा है कि हम इन नियमों पर चलेंगे। देखा कितना बड़ा फर्क है दोनों में। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं आज के दौर में। देखते हैं कि ये समारोह कैसे भारत के पॉलिटिकल कैलेंडर का एक सबसे ज़रूरी हिस्सा बन गया है। ये जो नंबर्स हैं, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये कहानी है भारत की डेमोक्रेटिक लीडरशिप की कंटिन्यूटी की। जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार झंडा फहराया, इंदिरा गांधी ने 16 बार और नरेंद्र मोदी 11 से भी ज्यादा बार ये कर चुके हैं। इससे पता चलता है कि सरकारें बदली, नेता बदले, लेकिन ये परंपरा जारी रही। ये किसी एक नेता की नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक सफर की परंपरा बन चुकी है। और वक्त के साथ लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का भाषण सिर्फ एक भाषण नहीं रहा। अब ये एक तरह से देश का रिपोर्ट कार्ड और आने वाले साल का
विजन डॉक्यूमेंट बन गया है। जैसे पिछले कुछ सालों में यहीं से सुदर्शन चक्र जैसे डिफेंस सिस्टम की बात हुई, जीएसटी में सुधारों का ऐलान हुआ, 3.5 करोड़ नौकरियां देने की योजनाओं की घोषणा हुई, और तो और 2047 तक भारत की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को 10 गुना बढ़ाने जैसे बड़े बड़े मिशन भी यहीं से सामने आए। तो आप समझ सकते हैं कि ये मंच आज देश की दिशा तय करने के लिए कितना ज्यादा अहम हो गया है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये एक ऐसा समारोह है जो देश के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को एक ही मंच पर ले आता है। ये वो एक दिन, वो एक पल होता है जब पूरा देश एक साथ रुककर सुनता है। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है कि भारत की इस यात्रा का अगला पड़ाव क्या होगा? लाल किला अब अगला क्या संदेश देगा? ये ऐतिहासिक मंच आने वाले सालों में हमारे देश की कहानी का कौन सा नया पन्ना लिखेगा? ये सोचने वाली बात है।